नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और ये एफआईआर हुई है एक स्थानीय कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट गए थे रामभद्राचार्य महाराज के शिष्य आशुतोष महाराज। तो ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय है। इस समय तमाम सारी हॉट खबर बनी हुई है शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर। एक है राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, नाम है पंडित देवेंद्र पांडे। लंबे समय से शंकराचार्य जी की परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं। इस एफआईआर के बाद ऐसा लगता है पंडित देवेंद्र पांडे फट पड़े हैं, एकदम भड़क गए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है सिर्फ इसलिए कि शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मुहिम में लगे हुए थे। शंकराचार्य जी ने प्रयागराज में जिस तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया था उसका बदला लिया जा रहा है इस एफआईआर के जरिए। आप 6-7 मिनट निकालिए और ये शंकराचार्य जी का पूरा पक्ष यदि आप सुनना चाहते हैं, इसके पीछे क्या क्या संभावना है, तो पंडित देवेंद्र पांडे जी का ये पूरा वीडियो जरूर सुनिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शंकराचार्य जी के ऊपर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया और उस आरोप के आधार पर न्यायालय ने शंकराचार्य जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। संपूर्ण भारत के सनातनियों को उस सीडी देखने की आवश्यकता है। मैं न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा और उस आरोप जिसने लगाया है उस धूर्त व्यक्ति से भी मैं चाहूंगा कि अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है और उसकी रगों में वास्तव में हिंदू का लहू दौड़ रहा है तो उस सीडी को सार्वजनिक करे, जिस सीडी के होने की बात कहकर उसने इतना गंभीर आरोप लगाया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है और इतनी नंगी हो चुकी है कि उसे अब मुंह छुपाने के लिए भी उसके हाथ में रुमाल नहीं है। ये आशुतोष नाम का जो ब्रह्मचारी है, इसका संबंध योगी आदित्यनाथ से सीधा सीधा है। भारतीय जनता पार्टी का ये पोषित अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके साथ इसके फोटो इस बात के प्रमाण हैं। इस वीडियो के साथ में वो फोटो भी मैं शेयर कर रहा हूं। इसका जो फोटो है उस फोटो को आप देखेंगे, अमित शाह के साथ इसके अनेकों फोटो है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ इसके अनेकों फोटो है। मनोज तिवारी जो कभी नाचने गाने का काम करता था, इस समय सांसद है, इसके साथ तो बहुत से फोटो है इसके जिसमें गलबहियां डालकर ये गुलछर्रे उड़ा रहा है। रामभद्राचार्य का शिष्य ही है जिसके कहने पर ये सारा कृत्य कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उसके साथ भी इसके फोटो है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है जेपी नड्डा, उसके साथ भी इनके फोटो है। राजनाथ सिंह जो इस समय रक्षा की जिनके पास व्यवस्था है उनके साथ भी इस व्यक्ति के फोटो हैं और लोकसभा का जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उसके साथ भी इस अपराधी के फोटो हैं। इसके ऊपर अनेकों अपराध लगे हुए हैं। गौ तस्करी का आरोप लगा हुआ है, अर्थात गौ तस्कर को भारतीय जनता पार्टी ने गौ भक्त को रोकने के लिए मैदान में उतारा है और एक से एक घृणित आरोप लगाए हैं। इस समय एक मुर्दे किस्म के संतों को जो अपराधी लिबास में ढके हुए हैं और अपने आप को संत कहते हैं, उनका एक काकस तैयार किया गया है जो योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रामभद्राचार्य की है। रामभद्राचार्य वही जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का राजगुरु कहता है, उसके शिष्य के रूप में चिन्हित है, जो बार बार अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी कहता है कि मैं रामभद्राचार्य का शिष्य हूं और इस बात के प्रमाण भी सामने आए हैं। रामभद्राचार्य का शिष्य ही इतना कुकर्मी हो सकता है कि उसके ऊपर बलात्कार जैसे और गौ तस्करी जैसे आरोप भी लगे हैं। अनेकों बड़े प्रकरण उसके ऊपर दर्ज है, यहां तक कि उसका पूरा खानदान, पूरा कुनवा अपराधी है, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। एक प्रमोद कृष्णन जो उर्फ गाता था, उसको इन्हीं कुनवे ने मिलकर जगत गुरु की उपाधि दे दी। दूसरा जगत गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बनेगा
रामचंद्र दास जिसके ऊपर 377 का मुकदमा दर्ज है, इस तरीके का काकस इस समय पूरे भारत में तैयार है। एक रविंद्रपुरी नाम का व्यक्ति जो अपने आप को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कहता है, इसके ऊपर भी दमन करने के आरोप लगे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो रसोईया का काम करता था, कभी अयोध्या में किसी संत जी के यहाँ, फिर अपने आप को आचार्य परमहंस कहने लगा, और वो भी सड़क में खड़े होकर नाचता है और कहता है शंकराचार्य जी को अयोध्या नहीं आने देंगे, जैसे इसके बाप ने अयोध्या की रजिस्ट्री इसके नाम से करवा दी है। शंकराचार्य जी के पद के साथ खिलवाड़ करने वाले, उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गैंग को पहचानने की आवश्यकता है। जो प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सारा कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की टेबल पर रचा गया, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रामभद्राचार्य की है, और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उस अपराधी के अच्छे फोटो, ऐसा नहीं कि रास्ते चलते भीड़ में कहीं फोटो खिंचवा लिया हो, बढ़िया गपशप करते हुए, इत्मीनान से बैठे हुए, चर्चा करते हुए इसके फोटो हैं, जिससे एक बात सिद्ध होती है कि इस अपराधी को ऐसे कृत्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पोषित कर रखा है। इनकी अगर औकात है तो शंकराचार्य जी के खिलाफ जो मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया है और जिसको अपने प्रभाव में लेकर वारंट जारी करवाने का यत्न कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है, वो सीधी सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? और इस बात के लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए कि अगर ये सिद्ध नहीं कर पाए तो उसका परिणाम क्या होगा। भारत का सनातनी इन्हें जूतों से मारेगा पूरे देश में खदेड़कर, क्योंकि ये सनातन के सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च पद पर विराजमान शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप का ये खेल खेला गया है। शंकराचार्य जी का विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि शंकराचार्य जी गौ हत्या बंदी की बात करते हैं, शंकराचार्य जी गंगा के अविरल निर्मल धारा की बात करते हैं, शंकराचार्य जी ने राम सेतु को बचाने का यत्न किया, शंकराचार्य जी ने गोवर्धन गिरिराज से दिल्ली तक की पैदल यात्रा की नंगे पांव, शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में जाकर लोगों को गौरक्षा के लिए जागृत किया। शंकराचार्य जी के प्रयास से महाराष्ट्र में गौ माता राज्य माता का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, और यही इनके लिए तकलीफ की बात है कि भारत में सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात हो रहा है, सबसे ज्यादा गाय की हत्या हो रही है, और ये जो ढोगी है योगी के रूप में, जो पहले एक बड़ा अपराधी था जिसके सारे अपराध क्षम्य हो गए जब ये मुख्यमंत्री बन गया, तो उसके राज्य में सबसे ज्यादा जीव हत्या हो रही है और मांस का सबसे बड़ा व्यापारी प्रदेश बना हुआ है। शंकराचार्य जी का अपराध तो यही है ना कि वो धर्म संगत बात करते हैं, इनकी चापलूसी नहीं करते, और जो चापलूसी करते हैं उनके मैंने कृत्य आपको गिनाए कि भारतीय जनता पार्टी के किचन कैबिनेट का व्यक्ति है ये आशुतोष ब्रह्मचारी, उसके फोटो भी मैं साथ में रिलीज कर रहा हूं, इस वीडियो के साथ आप देखिएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का एक कॉकस तैयार किया गया जिनका उद्देश्य ये है कि भारत को अस्थिर करो, विवाद पैदा करो और हिंदुओं को आपस में लड़ाकर इनका वोट लो। से देश की सनातनी जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने आंखें खोलिए, सत्यता को परखिए, समझिए, और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपने पंडित देवेंद्र पांडे जी का सुना ये वीडियो, किस कदर वे आरोप लगा रहे हैं। अब मैं स्पष्ट कर दूं, रामभद्राचार्य जी महाराज हों या आशुतोष, यदि इनका भी कोई वीडियो हम तक आएगा तो वो भी हम जस का तस दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म हर वर्ग की बात को जस की तस रखने के लिए जाना जाता है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।